जैसे कि साथियों आज हम मौजूद हैं भरतपुर में। भरतपुर आज यानी 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर आ रहे हैं। क्या कारण है कि नागौर से इतनी दूर बेनीवाल जी आ रहे हैं भरतपुर में, इसके बारे में बताइए। बेनीवाल जी आ रहे हैं। हमारे जाट समाज में जो आरक्षण यहाँ वंचित है और हमको तो आरक्षण है और यहाँ आरक्षण मिलना जरूरी है। हमारे भाइयों की मदद के लिए हम आए हैं। कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं विधानसभा क्षेत्र जाहिल है, जाहिल से आए हैं हम। और हम एक आह्वान किया नेताजी के आह्वान पर आए हैं। और हमें ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इन भाइयों को भी आरक्षण दिया जाए। क्या कुछ लगता है कि कितनी कुछ भीड़ आने की आशंका है? भीड़ तो देखिए, भीड़ तो इतनी होगी, तूफान उड़ जाएगा पश्चिमी राजस्थान से। बाड़मेर हो, गंगानगर हो, नागौर हो, जाहिल हो, बहुत आ रही है भीड़। कितने समय से आरक्षण की मांग चलती आ रही है? आरक्षण की मांग तो पहले आरक्षण जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनके कोटि कोटि चरणों में नमन। उन्होंने आरक्षण दिया जाटों को, उसके बाद में आरक्षण जाटों को मिला नहीं। फिर हमारे राजस्थान के सीएम थे भैरू सिंह जी शेखावत, उनको मैं हाथ जोड़ नमन करता हूँ, चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने जो शासन चलाया, निष्पक्ष शासन, उनके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और मैं 2013 के पहले मैं बीजेपी का ही वोटर था और मैं 2013 के बाद में हनुमान जी ने एमपी का चुनाव लड़ा, अलमारी का चुनाव चिन्ह लेके आए और उसके साथ हो गया। और मैं कांग्रेस को वोट आज तक कभी नहीं किया। और अब तो मेरा एक एक सांस शरीर में जब तक चलेगा तब तक हनुमान जी बेनीवाल के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के साथ हूँ। एक एक शरीर सांस में जान रहेगी जब तक हनुमान जी बेनीवाल के साथ खड़ा हूँ। साथ खड़े हो। क्या कुछ कारण है कि अभी ही ये आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है? पिछली सरकार भी रही थी, कांग्रेस सरकार रही थी, उसमें ये मुद्दा क्यों नहीं उठा था? उसमें मुद्दा उठाने वाले नेता ही नहीं है भाई साहब। तो गोविंद सिंह डोटासरा जाटों के नेता नहीं है? अरे डोटासरा साहब सर वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? वो कर नहीं पा रहे, वो अपनी राजनीति चला रहे हैं कि हम मंत्री बन जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो हमारे ही कौम के हैं, हमारे सीनियर है और हमारी जाति के नेता है, मगर उनको इतना लड़ाका नहीं है। राजस्थान के उन्होंने जाट आरक्षण को लेकर आपकी आवाज उठाई है? हाँ, अभी उठाई तो बहुत अच्छी बात है। गोविंद सिंह डोटासरा ने जाट आरक्षण को लेकर कभी आवाज उठाई है क्या? अभी मैंने तो देखा नहीं है। मैं तो कहूँ जाट समाज एकता है। हमारे जाट समाज की कोई भी मंत्री हो, कोई भी प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, सबको यहाँ आना चाहिए और जाटों को न्याय दिलाना चाहिए, जाट आरक्षण मिलना चाहिए। भरतपुर तो वो नगरी है महाराजा सूरजमल जी की है और हम भी सूरजमल के वंश हैं। सभी को यहाँ आना चाहिए और आरक्षण, मैं तो केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री जी है उनसे निवेदन करता हूँ, मोदी जी से, कि हमको जाटों को भी आरक्षण दे दिया जाए भरतपुर में। अटल बिहारी जी ने दे दिया तो आपने भी दे देना चाहिए। और क्या कुछ लगता है आपको कि आज जो आप रैली कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं भरतपुर में, आपको लगता है कि सरकार के पास आपका मैसेज पहुंचेगा? निश्चित रूप से सरकार के पास मैसेज पहुंचेगा। और हमारे नैम सिंह फौजदार जी बता रहे हैं, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि 28 साल से वो लड़ते आ रहे हैं। अब हम ये आज की जो हुंकार सभा है वो निर्णायक होगी। या तो हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा है कि कानून हाथ में लेना, पुलिस से लड़ाई लड़ना, आगजनी करना, पुतला फूटना, चक्का जाम करना, जैसे को तैसे करना, ये कोई बहादुरी नहीं है। किसी काम को दिमाग से जीत कर आते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं। ये हमें महाराजा सूरजमल से सबक लेना। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि हनुमान बेनीवाल साहब न्याय योद्धा के नाम से जाने जाते हैं आज राजस्थान के अंदर। और कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए। डॉक्टर शैलेश के बयान में कह रहे थे कि 5000 इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अभी तो लोग बाग फ्री हुए काम से और निश्चित रूप से गांव से ट्रॉली, ट्रैक्टर, बस। कुछ भीड़ आने की आशंका है 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी की रैली में? तो हनुमान बेनीवाल के समर्थक तो अलग है, उनके जहाँ भी जाते हैं 1 लाख लोग तो उनके साथ ही चलते हैं। बाकी भरतपुर से कितने लोग, जहाँ भरतपुर, धौलपुर, डिग जिले से और आसपास इलाके से कितने लोग जुड़ते हैं। हालांकि हमें तो पूरी उम्मीद है शायद 2:30-3 बजे तक निश्चित रूप से 5 लाख के करीब यहाँ। क्या कारण है कि विपक्ष की भूमिका ज्यादातर हनुमान बेनीवाल जी निभाते हैं? जैसे अभी बहराना धाम का मुद्दा था, रिको इंडस्ट्री को लेकर साधु संतों की जमीनों को विवाद चल रहा था, उसमें भी हनुमान बेनीवाल जी आगे थे।
ज्यादातर जो विपक्ष की भूमिका है हनुमान बेनीवाल जी निभा रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टी है, विपक्ष के नेता कोई भी आगे नहीं आ पा रहा है। नहीं, बिल्कुल इस बात को सही कह रहे हैं कि विपक्ष में आज निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल जो तीसरी ताकत के रूप में उभरे। आज उनका बहराना धाम से थोड़ा वर्चस्व बना है और भरतपुर रैली से भी बड़ा मैसेज रहा, तो यूँ करके उनके आलोचक हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त है जनता, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। और मैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह से भी कह देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि जाट है जाट मारे के मारे करतार, वो जो कह रहे थे कि ये भारी लड़ाकों की जरूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल कोई भारी लड़ाका नहीं है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारे नेता है, और निश्चित रूप से हम उनके साथ जी जान से आज खड़े हुए हैं। किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गुंडा है तो हम शहंशाह है, और नाम रखने से कोई राजा। भरतपुर सीएम भजन लाल जी का गृह जिला माना जाता है। अभी बहराना धाम पर हनुमान बेनीवाल जी ने सीएम भजन लाल के ऊपर एक टिप्पणी करी थी, क्या कुछ उसका प्रभाव है आज देखने को मिलेगा कुछ? हाँ, निश्चित रूप से उनको मूर्खाधिराज की संज्ञा दी थी, और उन्होंने मूर्खाधिराज की संज्ञा इसीलिए दी कि उनको एक तो बात करने का तरीका नहीं है, से कभी कुछ बोल देते हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, कभी कुछ कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते, अधिकारियों से चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने मूर्खाधिराज बोल दिया। और उनके साथ जो मंत्री लगे हुए हैं ये कहाँ तक ठीक है ऐसी टिप्पणी करना? अपने प्रदेश के सीएम है, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक ठीक है? टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन जब ऐसे बयान खुद मुख्यमंत्री जिनका तुक्का लगा है, जिन्होंने नदवई से अपनी जमानत जब्त करनी पड़ी, वहां से सागरनेर से कहां से इनको टिकट मिल गया, तुक्का लग गया, ये तो तुक्का कहेंगे। माननीय भजन लाल जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री लायक नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल जो भी स्टेप लेते हैं राजस्थान की जनता के लिए, युवाओं के हित में, और ठोस स्टेप लेते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा था कि मैं भरतपुर धौलपुर के लिए नहीं, सदन में भी आवाज उठा सकता हूँ, उठाई है, विधानसभा में भी आवाज उठाई है। और निश्चित रूप दिल्ली, उत्तराखंड और तमाम बाहर के जो स्टेट है उनको आरक्षण नहीं मिला, उनकी लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, आपने देखा आज हम मौजूद थे भरतपुर में। कुछ देर बाद यहाँ हनुमान बेनीवाल जी यहाँ के जो रैली है उसको संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।